और 26 मई 2017 को मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। उसी दिन यानी कि 26 मई को ही असम सरकार भी अपने 1 साल पूरा कर रही है। असम सरकार ने 1 साल में विकास के कितने मानक तय किए, साथ ही कृषि और पर्यटन के विस्तार को लेकर असम सरकार कितना आगे बढ़ी, इसी विषय पर विस्तार से बात की असम सरकार के भाजपा नेता एवं प्रवक्ता प्रमोद स्वामी ने। कहते हैं जो दिल्ली से दूर वो दिल से दूर। पूर्वोत्तर राज्यों में शायद इसीलिए विकास की जो रफ्तार है वो काफी कम रही है, लेकिन अब बदलाव शुरू हो गया है। जो सरकार की योजना है वो वहां तक पहुंच रही है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो आज हमारे साथ असम के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पर्यटन, कृषि और महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र को सरकार काफी बढ़ावा दे रही है, तो असम में क्या कुछ नया हो रहा है? देखिए, मोदी जी हमारे जो नेता है वो कहते हैं कि सोच बदलो देश बदलो। इसके पहले पूर्व वक्ता ने कहा कि पहले की जो सरकारें थी वो नॉर्थ ईस्ट को बफर रीजन मानती थी, और मोदी जी के अगर आप भाषण सुने तो वो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलिच्छवी बोल के बोलती है। तो आज ये दक्षिण एशिया का गेटवे बनाने के लिए ये सरकार आज प्रयास कर रही है। तो हमारी शुरू से नीति रही कि असम को एक विदेशी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त एक सशक्त प्रदेश बनाने की हमारी नीति रही। आपने जहाँ तक पर्यटन का सवाल उठाया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी असम सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन किया, नमामि ब्रह्मपुत्र बोल करके। तो आज जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में हम हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हम नदियों को, पेड़ों को, उनमें भी हम जीव मानते हैं और उनको भी हम पूजा करते हैं, उनकी भी हम आराधना करते हैं। और उसके अलावा उस नमामि ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो पर्यटक है उनको भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया है और निवेश को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। करीब 5,000 करोड़ का निवेश आसाम में हुआ है। और उसके अलावा जो आज हमारी जो सरकार है वो विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज जिस तरह आप देखिए कि आज शौचालयों का जो 1 साल में हमने 10 लाख, करीब 10.5 लाख हमने शौचालयों का निर्माण किया स्वच्छ भारत योजना के तहत। तो ये हमारी जो असम सरकार है ये डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। 26 मई को केंद्र सरकार के भी 3 साल पूरे होने वाले हैं और असम सरकार के भी 1 साल पूरा होने वाला है। क्या कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं अभी तक, और आपने क्या अभी तक 1 साल में जो पीछे है बीत चुका है उसमें क्या आपने हासिल किया है? देखिए, पिछले 1 साल में पहले जो राजस्व था वो 2741 करोड़ रुपया था और वो बढ़कर के अभी 3500 करोड़ रुपया हो गया है। और इसी तरह से आज जो आपको टैक्स कलेक्शन है उसमें 21% करीब वृद्धि हुई है। और जो करप्शन है, एक सर्वे रिपोर्ट आई है, करप्शन पे 31% की गिरावट आई है। तो आज राजस्व बढ़ा है, करप्शन में कमी आई है। इसका मतलब हम जो है जो भ्रष्टाचार के ऊपर हम लगाम लगाने में सक्षम हुए हैं। तो हमारी सरकार का ये असम सरकार का ये नीति है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हो, पारदर्शिता पूर्ण हम काम करें। और आज जो पहले जो धन जो केंद्र सरकार जो भेजती थी राज्य के कल्याण के लिए, जैसे आप कृषि की बात कर रहे थे, आज कृषि में करीब पिछली सरकार के समय में करीब 700 करोड़ का घोटाला सामने आया है। तो आज हमने करीब 8.5 लाख करीब परिवारों को, चाय बगान के जो परिवार को है उनको डीबीटी योजना के तरह डायरेक्ट धन उपलब्ध करवाया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और जो जन कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, उनका डायरेक्ट लाभ लोगों को मिला है। चाय बागान से महिलाएं काफी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, उनकी सुविधाओं के लिए क्या असम सरकार ने कुछ नया किया है? नहीं, बहुत सी असम सरकार ने बहुत सी योजना लाई, जैसे गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके कल्याण के लिए, और भी बहुत सी योजनाएं हम लोगों ने लेकर के आए हैं और आने वाले समय में आपको उनको नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर हम जैविक खेती की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य जैविक खेती के एक हब के रूप में उभरा है, पूरे देश के लिए एक मॉडल रहा है। जैविक खेती, जैविक से ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे देश में वहाँ से जाते हैं। तो असम में क्या भी जैविक ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा दिया जा रहा है? वहाँ के जो किसान हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो जैविक खेती करें और अधिक मुनाफा कमाएं? नहीं, उसके लिए केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में धन भी उपलब्ध करवा रही है और जैविक खेती के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार के समय में क्या हुआ, जो वनांचल की हमारी जो भूमि थी, जैसे आप काजीरंगा के बगल में जो भूमियाँ थी, उनको सारे घुसपैठियों ने कब्जा करके रखा हुआ था। और कोर्ट का निर्देश आने के बाद में भी जो तुष्टीकरण की नीति की तहत जो पिछली सरकार थी उसने उनके पे कोई कार्रवाई नहीं की।
हमारी सरकार आने के बाद में हमने उन्हें उन लोगों को वहाँ से वैकेंट करवाया। तो इस तरह से जो कृषि भूमि है उन पर भी ये घुसपैठिए कब्जा करके बैठे हुए थे। तो आज हमारी सरकार उस बात के भी प्रति गंभीर है कि जो हमारे जो कृषक भाई है उनको उचित काम करने की सुविधा मिले और जिससे उनका विकास हो। अगर हम कृषि से जुड़ी बात करें तो 2022 तक लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। सरकार ये भी चाहती है कि जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सिर्फ खेती तक ही न सिमटे रहें, वो साथ में कुछ और रोजगार करें। इसीलिए सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार देना चाहती है ताकि वहां के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त